हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए अभी हम लोग देखने वाले हैं एडुटेरिया के वार्षिकांक करंट अफेयर 2021 को, जो कि अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021 तक के हैं। इनमें जो सेट आता है 18 सेट टोटल है, जिनमें पहले सेट 1 जो हैं उनको अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए फटाफट से ध्यान देते हैं और गौर से इस वीडियो को देखिएगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहें। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये दिया गया था मारिया रेसा को और दिमित्री मुराटोव को। इन दोनों के लिए को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। और यहाँ पर जो अब्दुल रजाक गुरनाह है, इन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब आइए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है, स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है ए और बी दोनों, यानी कि आवास एवं शहरी मंत्रालय और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अब बात करते हैं नंबर 3 क्वेश्चन की। इसमें है, हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस, ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अबॉर्न इंडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सीएम कौन हैं? योगी आदित्यनाथ। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं? तो डेनियल मेदवेदेव। तो कौन रहे हैं? डेनियल मेदवेदेव। न्यूयॉर्क आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं? तो डेनियल मेदवेदेव। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? तो वो है राजस्थान। फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? तो उसका आंसर है राजस्थान। तमिलनाडु सरकार ने 7 नंबर क्वेश्चन, तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है सुब्रमण्यम भारती। सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि पर 11 सितंबर को महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है चंडीगढ़। अगर बात करते हैं पहला एयर प्यूरीफायर टावर की, तो वो की गई है न्यू दिल्ली में। लेकिन अगर सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर की बात करेंगे तो उसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। आइए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस तथा जापान के अतिरिक्त हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया। यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही? तो एमा रादुकानु। यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही? तो इसका आंसर हो जाएगा एमा रादुकानु। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया? तो आईटीआई बॉम्बे।
तो छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे। अमेजन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन शुरुआत की जाएगी? तो इसका आंसर है गुजरात। अमेजन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी? तो इसका आंसर है गुजरात। हाल ही में हुए नियुक्तियों में निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो इसमें सभी सही आंसर हो जाएंगे। उत्तराखंड के नए राज्यपाल जो बने हैं वो बने गुरमीत सिंह, और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं RN रवि, और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। गीता गोविंदा जयदेवास डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन है? तो डॉक्टर उत्पल के बनर्जी इसके लेखक हैं। पुस्तक गीता गोविंदा जयदेवास डिवाइन ओडिसी, इसके लेखक हैं डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? ध्यान दीजिएगा, प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? तो वायु प्रदूषण के नियमन से है। किससे है? वायु प्रदूषण के नियमन से है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? तो उसका आंसर है छत्तीसगढ़। बाजरा मिशन की शुरुआत किसके द्वारा करी गई है? छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? जो भी नए घर का निर्माण होगा उस देश में सभी में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला देश है इंग्लैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इंग्लैंड। भारत फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। 20 नंबर की बात करेंगे, किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की? तो मार्स रोवर का नाम क्या था? झुरोंग, और ये चीन के द्वारा किया गया है। हाल ही में छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किस मंत्रालय संस्थान ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत करी है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय सेना। लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत करी है भारतीय सेना। 11 फरवरी 2021 डेट है। 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो कि मुगल सराय स्टेशन का नाम भी बदल कर रख गया है इन्हीं के नाम पर। तो इसका आंसर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है लुधियाना। When God is a traveler, हाँ 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? When God is a traveler के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अरुंधति सुब्रमण्यम। पुस्तक का नाम क्या था? When God is a Traveler। नेक्स्ट है, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर है लेह। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? लेह में। किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किसने करा है?
छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। नेक्स्ट है बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है 40वां। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 40वां। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो मध्य प्रदेश। मौ से मांडू और मौ से मध्य प्रदेश। फरवरी 2021 में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव उड़ीसा में आयोजन किया गया। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एस.एन. सुब्रमण्यम। एस.एन. सुब्रमण्यम को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो इसका आंसर है सी, केरल। केरल में श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय खोला जाएगा। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लानेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? फ्रांस के द्वारा जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लानेट सम्मेलन का आयोजन किया गया। जनवरी 2021 में दुनिया का सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज जो लगभग 45,500 साल पुरानी है किस देश में की गई? इंडोनेशिया। जनवरी 2021 में दुनिया का सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज जो कि लगभग 45,500 साल पुरानी है इंडोनेशिया के द्वारा किया गया। समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया? तो चेन्नई बंदरगाह पर किया गया। किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया? किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया? तो लुइस हैमिल्टन। तो इसका आंसर क्या है? लुइस हैमिल्टन। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली ट्रेन हॉस्पिटल ट्रेन, कौन सा ट्रेन? हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया जिसे नाम दिया गया लाइफलाइन एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे द्वारा पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया और जिसे क्या नाम दिया गया है? लाइफलाइन एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइंस कंपनी की ऑल वन वुमेन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा? निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइंस कंपनी की ऑल वन वुमेन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रच दिया? तो एयर इंडिया। किसने करा है? एयर इंडिया। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है। निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? दौधन बांध का निर्माण किस नदी के ऊपर किया जाएगा? तो केन बेतवा नदी लिंक पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा। किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? तो 2021 तक उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्री ने की है। दूसरा, खेलो इंडिया विंटर गेम का उद्घाटन
दूसरा, खेलो इंडिया विंटर गेम का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कहाँ किया गया? तो गुलमर्ग में। कहाँ किया गया? दूसरा, खेलो इंडिया विंटर गेम का उद्घाटन गुलमर्ग में किया गया। फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम क्या है? युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ? तो वो भारत और अमेरिका के बीच। फरवरी में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ? तो इसका आंसर है भारत और अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो इसका आंसर है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट है चैलेंज 1 उपग्रह। चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया? तो ट्यूनीशिया देश का यह पहला उपग्रह है चैलेंज 1, जिसे कि रूस के द्वारा लॉन्च किया गया। देश का नाम याद रखिएगा, ट्यूनीशिया। BBIN क्वेश्चन है, BBIN वाहन समझौता निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? BBIN मोटर वाहन समझौता में म्यांमार शामिल नहीं है। भूटान, इंडिया, नेपाल। बी को हटा देते हैं तो नेक्स्ट बी है, तो भूटान, आई से इंडिया, एन से नेपाल, तो म्यांमार इसमें शामिल नहीं है। तो 45 क्वेश्चंस हो चुके हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बन गया है। कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बन गया है। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो शिक्षा से है। E9 पहल का संबंध किससे है? शिक्षा से है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW, रसायन हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी को रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नग्गला गुम हो गई, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया है? तो इंडोनेशिया। युद्धाभ्यास के दौरान जो इंडोनेशिया की पनडुब्बी KRI नग्गला गुम हो गई, उसकी खोज के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया गया था उसका नाम क्या था? तैमान। और किस देश का वो पनडुब्बी गुम हुई थी? तो वो थी इंडोनेशिया। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? तो इसका नाम है तिबिलिसी, जॉर्जिया का एक शहर है तिबिलिसी। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में इस शहर को क्या किया है? नामित किया है। कि आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।